नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। और मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियंस है, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। तो आपको किसी को भी वैद्य की सलाह चाहिए, पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे को 9226810630 पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। आज की चर्चा है डायबिटीज के बारे में, जिसको आयुर्वेद में मधुमेह भी कहा गया है। डायबिटीज एक ऐसी पुरानी होने वाली बीमारी है कि जिसको सालों भर तक उसके साथ मैत्रीपूर्ण मनुष्य ने व्यवहार करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण क्यों? क्योंकि मैं पहले ही दफा आपको कह देना चाहता हूं कि कौन सी भी पैथी में, चाहे वो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी में, डायबिटीज के लिए 100% परमानेंट तरीके का क्यूर उपलब्ध नहीं है, वो नहीं हो सकता। आपको तो जानते हैं कि इसकी वजह क्या है कि हमारी जो शरीर में बाएं बाजू में पैनक्रियाज नाम का एक अवयव है, और पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब कुछ पेशी हैं। उन पेशी के द्वारा इंसुलिन नामक एक हार्मोन का निर्मित किया जाता है, और वो हार्मोन क्या करता है कि हमारे रक्त में जो घूमने वाली शक्कर है, जब हम खाना खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है उससे ग्लूकोज बनती है, और ये जो ग्लूकोज है वो पेशी को जरूरत है उसकी, क्योंकि हर एक पेशी को एनर्जी चाहिए। और चाहे वो यकृत की पेशी हो या ब्रेन की पेशी हो, हृदय की पेशी हो, किडनी की, कौन सी भी पेशी, हाथ पाए के जो मसल्स हैं, सब में पेशी हैं, और पेशी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ये ग्लूकोज के द्वारा मिलती है। फिर डायबिटीज पेशेंट में क्या हो जाता है कि ये पूरे शरीर में, खून में शक्कर तो होती है, वो सेल्स में, पेशी के अंदर नहीं जा पाती। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी। जो पेनक्रियाज का जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो तो एक कम होता है, नहीं तो क्या हो जाता है कि वो इंसुलिन एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पेशी के बॉर्डर पर, उसके वॉल पर एक कुछ यंत्रणा होती है जिसका नाम है रिसेप्टर्स। जैसे हम करते हैं ना द्वारपाल, डोर कीपर्स, सो दे आर ऑलवेज वेलकमिंग द इंसुलिन। बट कई दफा क्या हो जाता है, वो जो स्वागत करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनकी भी कमी हो जाती है, तो उसी वजह से इंसुलिन ठीक ठाक है, फिर वो पेशी के अंदर नहीं जा पाता। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसकी जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है। तो इसका एक ही मतलब है कि कोई भी डॉक्टर आपको एक आश्वासित करे कि मैं इसका 100% आपको ठीक कर दूंगा, तो ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, अनएथिकल है। तो आप बोलेंगे सर तो आप क्या कर सकते हैं? हम डायबिटीज को बिल्कुल 100% कंट्रोल में रख सकते हैं, और कंट्रोल में रहना एक क्यूर के बराबर जैसा है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 80 टू 120 मिलीग्राम परसेंट होनी चाहिए, नहीं तो 110 मिलीग्राम परसेंट होनी चाहिए। और पोस्ट प्रैंडियल, खाना खाने के बाद हमारी जो शक्कर है वो 80 टू लेकर 140 तक मिलीग्राम परसेंट होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट है उसमें शुगर कौन सी भी तरीके से, चाहे कुछ लोगों का सिर्फ खाने में परहेज होने से, मतलब कुछ मीठी चीजें नहीं खाना, भरपूर मात्रा में, पूरेपूर मात्रा में एक्सरसाइज करना, इसकी वजह से ये जो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो शुगर है वो पेशी के अंदर जा सकती है। तो आप खाने में कंट्रोल करके या व्यायाम बढ़ाने के साथ ये कंट्रोल में बिल्कुल रख सकते हैं। जिनको खाना खाने में परहेज रखने के बाद, व्यायाम करने के बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, इनके लिए कुछ घरेलू उपचार और उससे भी काम नहीं बना, तो आप एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी मेडिसिन की सहारा भी ले सकते हैं। ये ओरल ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद इंसुलिन की भी सहायता बिल्कुल लेनी चाहिए। और किसी भी हालत में ये डायबिटीज में, चाहे वो घरेलू उपचार हो जैसे मैं अभी बताने वाला हूं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, किसी भी तरह से आपको बार बार कम से कम एक 3 महीने के बाद आपकी शुगर, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c, ये आपको चेक करना ही करना है। ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6 से कम होने की बहुत नितांत जरूरत है। ध्यान से सुनिए, मैं एक दो तीन बार बताना चाहता हूं आपको। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नाम की खून की जांच है, वो कभी भी आप हर 3 महीने के बाद करते रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। और वो उसका नंबर ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 होना चाहिए। वो आगे चलकर 8, 9, 10 बढ़ गया तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है,
और उसके लॉन्ग टर्म के बाद दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। डायबिटीज को मैं हमेशा साइलेंट किलर कहता हूं। ये इसी की तरह, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर हम योगासना करते हैं और वो शुगर की वगैरह मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, अभी बार बार पेशाब को जाना नहीं पड़ता, मेरा वीकनेस बिल्कुल खत्म हो गया है और मैं कोई ये खून की जांच वगैरह नहीं करता, सर आराम चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी जिंदगी चल रही है। ये गलत चीज है, क्योंकि आप जिसको बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, फालतू के गैर समझ या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में होने से कारण एक दफा बाई चांस एकाएक आपकी दृष्टि चली जाएगी, एकाएक, ऑल ऑफ ए सडन एकाएक आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। मैं आपको घबराना नहीं चाहता, फिर मैं आपको यह बात सच्ची तरह से कहना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर देशपांडे के चैनल पर शास्त्रीय माहिती ही दी जाती है, वो भी आसान तरीके से। तो इसी की वजह से मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको जो भी है ट्रांसपेरेंट करके बिल्कुल रोक ठोक आपको चीज बतानी चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार की है, ठीक है होम रेमेडी इसकी करनी ही चाहिए, बिल्कुल इसके फायदे होने वाली है आपको। फिलहाल उसका जो चेक है, वो चाहे वो नाड़ी परीक्षा से सिर्फ मतलब नहीं चलेगा, आपको लैब में जाकर खून की जांच करनी पड़ेगी। सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज करना मना है, क्योंकि टेम्पररी वो बेनिफिट्स है। जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है वो आपको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नाम की टेस्ट, खून की जांच है, सिंपल टेस्ट है, वो करनी ही चाहिए 3 महीने के बाद। क्योंकि उसका दुष्परिणाम ऐसा होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, हमारी जो आंख का जो पर्दा है रेटिना, उसके ऊपर असर पड़ जाता है और एकाएक दृष्टि चली जाती है। दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी एकाएक फेल हो जाती है, किडनी फेल्यूर, तो डायलिसिस चालू हो जाता है। क्यों? हम डायबिटीज का कंट्रोल नहीं किया। दूसरी चीज ऐसी होती है कि हमारी जो नसें हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, हाथ में चिमचिमायन टिंगलिंग नमनेस हो जाता है, हाथ में बादरी आ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो आपको दुर्लक्षित नहीं होना चाहिए। आपकी वुंड्स जो हैं, कभी कभार जख्म हो जाती है तो हीलिंग नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सेप्टिसेमिया हो जाता है, उसके बाद गैंग्रीन हो जाता है, हाथ पैर कटवाने पड़ते हैं। तो इतनी सारी तकलीफ झेलने के बजाय आप विनंती करता हूं कि डायबिटीज का कंट्रोल आपको करना है, क्योर नहीं करना है। इसीलिए टाइटल हमेशा मैं क्या दे रहा हूं, कंट्रोल करिए। कई ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, ये जामुन खा लो और आपका डायबिटीज चला गया, ऐसा नहीं होता भैया। कई चीज अस्थमा हो या डायबिटीज हो या कौन सी एकाएक चली नहीं जाती, उसके कंट्रोल में हो सकती है आप। तो इसीलिए आप देखते हैं कि डायबिटीज के कंट्रोल में लाने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम आती है। पहले तो थोड़ी प्रस्तावना करना की जरूरत है भैया। भारत में डायबिटीज की मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीयों की खराब जीवन शैली, कभी उठना कभी सोना, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है, व्यायाम बिल्कुल बंद हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खान पान में ऐश करते हैं हम लोग, चाहे पिज्जा खा लेते हैं, स्वीट्स भरपूर खा लेते हैं, तो इनपुट आउटपुट का कुछ सवाल ही नहीं मतलब होता। ज्यादा लेते हैं और कम बाहर उसका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होनी चाहिए वो नहीं होती। तो एनर्जी वाले जो फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, दैट इज द मेन रीजन। तो खाने में कंट्रोल और व्यायाम ये बहुत ही जरूरत है ये डायबिटीज के लिए। तो खराब जीवन शैली और खान पान ये इसका प्रमुख कारण है, इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। शरीर में जब इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता तो ब्लड शुगर की लेवल बढ़ने लगती है और आगे चलकर व्यक्ति डायबिटीज की मरीज बन जाती है। अगर आप जीवन शैली से कुछ सही आदत और पौष्टिक खान पान को अपना ले तो डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, मेडिसिन है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने और डायबिटीज को होने वाली समस्या, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए मदद करेगी। कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने अभी कहा, डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख की बीमारी, डायबिटिक न्यूरोपैथी ब्रेन की बीमारी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी की बीमारी। पहली वनस्पति हमारी घरेलू चीजें हैं, करेला। करेला जिसे आमतौर पर भारतीय घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है, वो डायबिटीज को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। करेले में एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। इससे आगे चलकर डायबिटीज के लक्षण भी कम होने लगते हैं। करेला का जो सेवन है आप जूस के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आप ताजे करेले लेकर उसका फ्रेश जूस निकाल ले और उसको सुबह खाने से पहले पीना चाहिए, जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्टमक, खाली पेट खाना चाहिए ब्रेकफास्ट से पहले। अगर आप घर पर जूस नहीं बना चाहते हैं
तो बाजार से भी अच्छे ब्रांड्स से करेला का जूस खरीद कर वो भी आप ले सकते हैं। करेला का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जा सकता है। डायबिटीज के पेशेंट ने कम से कम हफ्ते में 3 बार ये करेला का सब्जी के स्वरूप उपयोग करना चाहिए। कोशिश करें कि घर पर करेले की सब्जी बिना तेल की या बिल्कुल कम डालकर और हल्के से मसाला डालकर बनाना चाहिए। इसके अलावा करेला का सूप बनाकर आप पी सकते हैं। सूप बनाते समय इसमें अन्य सब्जियां और मसाले भी मिलाएं, जिसके द्वारा ये पौष्टिक और स्वादिष्ट भी बन जाए। करेले के सूखे छिलके को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना ले और इसके अपने खाने में डालकर खा ले, फिर इसका उपयोग दवा के रूप में हो सकता है। दूसरी चीज है मेथी। मेथी का नियमित सेवन करने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी, जो मैंने रिसेप्टर्स कहे थे, वेलकमर्स जो है ना, स्वागत करने वाले पेशी के द्वार पर बैठे हुए जो रिसेप्टर्स है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। शरीर में ब्लड शुगर की लेवल भी नियंत्रित हो जाएगी। मेथी के बीजों को पीस कर पाउडर बना सकते हैं और इसे सीमित मात्रा में दाल या सब्जी या रोटी में मिलाकर खा सकते हैं। मेथी की ताजी पत्तियां को सलाद में डालकर खा सकते हैं, जिससे आपको जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे और खाने का स्वाद भी बढ़ सकता है। मेथी के पत्तियों का जूस निकालकर भी हमेशा पी सकते हैं। इसके लिए मेथी को पत्तियों को रात भर पानी में भिगो कर रखे और उसको फिर ब्लेंडर में पीसकर जूस निकाल ले। इसका जूस खाली पेट सेवन करने से फायदा मिल जाएगा। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए भिगोए हुए मेथी के बीजों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए मेथी के बीज आप ले सकते हैं और रात को एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह उसको खाली पेट खा सकते हैं। आजकल बाजार में मेथी के सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं, जो मेथी की पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपको कड़वाहट की कोई दिक्कत करने, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से सलाह लेकर आप इन सप्लीमेंट चीजों को सेवन कर सकते हैं। तीसरी चीज है जामुन। जामुन के बीज यानी गुठली और फल दोनों ही डायबिटीज के इलाज में बेहद उपयुक्त हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। जामुन की गुठली का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी है। मुझे एक पर्सनल टैबलेट को आपको रिकमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च किया है ज्ञान प्रबोधिनी संस्था में। टैबलेट डीबीटी लिखा हुआ है इधर, आप कर्सर में लेकर आपको दिखा सकता हूं। ये टैबलेट डीबीटी बाजार में शारंधर फार्मास्यूटिकल्स की मिल जाती है। शारंधर पुणे वाली कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट। तो इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं। ये डीबीटी का मैंने खुद रिसर्च किया है। उसमें क्या है, गुडमार नाम की एक वनस्पति है और ये जामुन बीज चूर्ण भी है। तो ये दोनों बहुत उपयुक्त है डायबिटीज के लिए। ये 2-2, 3-3 गोली 3 दफा आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके द्वारा भी ब्लड शुगर बिल्कुल कम हो सकती है। रादर इंसुलिन का डोज भी कम हो सकता है। आमतौर पर मानसून सीजन में ही ये जामुन के फल मिलते हैं। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इस सीजन में भरपूर मात्रा में आप जामुन खा सकते हैं। अपनी जितनी पचन व्यवहार मतलब कैपेसिटी है आपकी डाइजेशन की, उतनी खा सकते हैं। सुबह के समय जामुन खाना अधिक फायदेमंद माना गया है। कई कबार ये जामुन फल के बारे में क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे लोग डाउट्स लेते हैं कि जामुन का गुठली तो ठीक है, बीज तो खा लेते हैं, बीज का चूर्ण हम बहुत सारे दफा इस्तेमाल करते हैं। लोग की शंका है, आशंका होती है कि सर फल के बारे में क्या बात है, कई लोग बोलते खाओ, कई लोग बोलते मत खाना। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की एक चीज होती है जो टेस्ट होती है, जिसमें जामुन इज हैविंग द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओनली 25। सो कैटेगराइजिंग इन द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। लो मतलब कम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जनरली जो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं वो हम डायबिटीज के लिए रेकमेंड करते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अभी सर बोलेंगे ये ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक क्या है? ये शुगर है। जो पदार्थ शुगर को मतलब खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर की लेवल बिल्कुल बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और जो खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर की लेवल इतनी बढ़ती नहीं,
उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या खानी चाहिए? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पदार्थ खाने चाहिए। इसका एक अलग वीडियो में भी मैं बनाने वाला हूं। मानसून सीजन के अलावा बाकी के सीजन में आप जामुन का जूस या सिरके का सेवन कर सकते हैं। बाजार में जामुन के जूस या सिरके आसानी से अभी उपलब्ध हैं। अगर आप जामुन के बीज या गुठली का सेवन करना चाहते हैं तो इन बीजों को, जामुन के जो बीज हैं, अच्छी तरह सुखाकर ग्राइंडर में पीस कर एक बोतल में रखना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेकर अपनी अपनी ग्लूकोज लेवल देखकर उसका सेवन करना चाहिए। चौथी चीज है आंवला। आंवले में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जिसके द्वारा इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है और अपने आप ब्लड शुगर नियंत्रित हो सकती है। शुगर को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कच्चे आंवले खा सकते हैं। ज्यादातर ये हेमंत ऋतु होता है ना, नवंबर दिसंबर, इन महीनों में भारतवर्ष में बहुत ठिकान में ये आंवला मिल सकता है आपको। सुबह के समय आंवले खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके द्वारा शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और तमाम तमाम जो संक्रामक व्याधि हैं, संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे से होने वाले, ज्यादातर सांस मार्ग की जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि न्यूमोनाइटिस कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं, और भी इन्फेक्टिव जो फोकस है वो कंट्रोल में रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला एक बेहतरीन दवा है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप आंवले के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए घर पर ही आंवले का ताजा जूस निकालकर पी सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले पैक्ड आंवले का जूस का भी सेवन कर सकते हैं। आंवले का जूस सुबह पीना चाहिए और जितनी मात्रा में आप आंवले का जूस लें उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाना भूलना नहीं। आंवले का सेवन चूर्ण या पाउडर के रूप में भी आप कर सकते हैं। आंवलों को धूप में सुखाकर इसे पीस कर इसका चूर्ण बना ले और सीधे बाजार में जाकर आप आंवले का चूर्ण रेडीमेड भी ला सकते हैं। इसके अलावा आंवले की कैप्सूल या टैबलेट भी बाजार में आसानी से मिलती है। एक फेमस रसायन जो है बेस्ट टॉनिक, आंवले से बना हुआ, आप तो जानते हैं, इस दिसंबर महीने में हर व्यक्ति ने, डायबिटीज ने तो लेना ही चाहिए, ये च्यवनप्राश। अभी बाजार में च्यवनप्राश विदाउट शुगर ग्रेन्यूल्स उपलब्ध हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। च्यवनप्राश तो मैं जानता हूं कि वो शुगर के द्वारा, शक्कर के द्वारा पकाया गया एक द्रव्य है, जैम है, शुगर जैम है। तो डायरेक्ट वो रेडीमेड जो मिलता है च्यवनप्राश वो आप नहीं ले सकते। इसके कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, डाबर की है, बैद्यनाथ या और बहुत सारी कंपनियां की है, कि च्यवनप्राश के ग्रेन्यूल्स अभी मिलने लगे हैं और वो भी बिना शक्कर। तो वो जो ग्रेन्यूल्स है वो आप दूध में डालकर बिल्कुल सेवन कर सकते हैं और डायबिटीज के पेशेंट जो है उनको फायदा मिलेगा। आगे चलकर एक वनस्पति है, उसका नाम है गिलोय, हाँ, जिसको टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं, मराठी में गुड़वेल बोलते हैं, संस्कृत में गुड़ूची कहते हैं। बुखार, डेंगू जैसी बीमारियों के इलाज में गिलोय बहुत असरदार है। उसके साथ गिलोय के द्वारा हम डायबिटीज के इलाज में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय में ऐसे औषधीय गुण हैं जो इंसुलिन की प्रति सेंसिटिविटी, अगेन कम्स द पॉइंट ऑफ रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स की बात मैं कह रहा हूं, जो सेल के पेशी के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जो इंसुलिन को अंदर लेने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। उनकी सेंसिटिविटी ये गुड़ुची के द्वारा बढ़ जाती है। इससे शरीर का ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नियंत्रित रख सकता है। इसके अलावा गिलोय में पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स नाम की जो चीजें हैं उसके द्वारा डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से आप बिल्कुल बच सकते हैं। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए गिलोय जूस, मतलब रस का सेवन कर सकेंगे। थोड़ा सा नहीं, ज्यादातर कड़वा होता है, बिटर होता है। दिन में 1 या 2 बार आप इस सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस टेस्ट के लिए या आंवला का जूस भी मिलाकर ये पी सकते हैं, क्योंकि खाली गुड़ूची स्वरस पीना ये ज्यादा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे कम लोग ये ज्यादा पी सकते हैं क्योंकि इट्स बिटर टेस्ट। इसके डायबिटीज के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूती मिलती है। आपने देखा होगा 2019 एंड 2020 में जो पूरे पैंडेमिक हो गया था हमारा कोरोना, उसमें गुड़ूची का महत्व बहुत ही सब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया था। अगर आप गिलोय पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। गिलोय का पाउडर बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगी।
इसके अलावा टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, जैसे कि गुडुची घनवटी, इट्स अ वेरी पॉपुलर ड्रग। मैं तो स्पेन में जब भी काम कर रहा था, प्रदेश में जब भी हम काम करते हैं, तो ये अश्वगंधा है, गुडुची है, शतावरी, इसका बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम उसे फूड सप्लीमेंट मानते हैं। हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसके सेवन के साथ साथ एक ध्यान में रखें कि डायबिटीज के जो रुग्ण हैं, उन्होंने जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। जो लेजीनेस है आपका, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठा व्यवसाय, बिल्कुल छोड़ दे और व्यायाम तुरंत चालू कर दे। इसलिए जो परहेज वाला खाना है, शक्कर के बिना का वाला खाना है, वो खाना और रोजाना व्यायाम करना, ये डायबिटीज के लिए अत्यावश्यक चीज है। ये देखिए, ये इंग्लिश में मैटर लिखा है मैंने, खान पान में परहेज, फूड कंट्रोल प्लस व्यायाम दैट इज एक्सरसाइज प्लस ये जो घरेलू उपाय और मतलब मेडिसिन, ये तीनों मिलाकर ही ट्राइपोड बोलते हैं। ट्राइपोड मैनेजमेंट ऑफ द आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन दिस आहार विहार एंड औषधि बैलेंस। ऑलवेज कीप ए बैलेंस इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैलोरीज। एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कितने हम लेते हैं और एनर्जी हम कितने खर्च करते हैं, इसका जो तालमेल है ना, उसके द्वारा ही आपका डायबिटीज का शुगर का प्रमाण निश्चित हो सकता है। पीरियोडिकल ब्लड चेकअप फॉर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और HbA1c, that don't forget whether you take आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, that doesn't make any difference। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी वैद्य की सलाह चाहिए तो ये नंबर नोट कर दीजिए, ये इसमें भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। कृपा करके ऐसी ही तरह से शास्त्रीय परिभाषा से लेकर फिलहाल आसानी से जो चीजें समझाने वाली बात है, वो डॉक्टर देशपांडे के आयुर्वेद एकेडमी चैनल में मौजूद है। ये चैनल आपके सबके लिए, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स और सामान्य जन के लिए, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषा में ये सब वीडियोस मौजूद है। कृपा करके इसका लाभ आप जरूर ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दिस इज माय काइंड रिक्वेस्ट, ये विनंती करता हूं मैं आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ और खुश रहे। धन्यवाद।